मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी की एक नई वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम रस पढ़ेंगे। रस क्या है? रस, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। रस वो है जिससे जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। रस का मतलब भाई आनंद से है, आनंद। अब जैसे कोई पिक्चर देख रहे हैं, एक आदमी, अकेला आदमी बैठा हुआ फिल्म देख रहा है और उसमें फिल्म में आ गया रस। अब कोई काम बता दे उसे तो वो उठ के जाने को मन नहीं करता, वो है रस। क्रिकेट का मैच चल रहा है और भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, लास्ट ओवर चल रहा है और वहाँ से अगर कोई आपको उठने के लिए कह दे तो आप नहीं उठ सकते, वो है एक रस। रस जो है वो आपको खुशी में मिल सकता है, वो दुख में मिल सकता है। कैसे कि अगर कोई नाटक चल रहा है या फिल्म चल रही है टीवी में और आप उसे देख रहे हैं तो उस समय आप एकदम से रोना शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ सीन आ जाए उसमें तो वो एक जो है तुम्हारा दुख वाला रस हो जाता है। तो रस के बारे में चर्चा करेंगे। रस के सिद्धांत के बारे में प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि ने लिखा है। तो सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र। किसका? रस के बारे में। अब रस का मतलब होता है आनंद। आनंद की अनुभूति रस से प्राप्त होती है। रस के लिए हम चार चीजें मेन होती हैं हमारी। रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के तत्व और रस के उदाहरण और पहचान। तो यहाँ पर हम उदाहरण और पहचान की जगह यहाँ पर आपको स्थायी भाव भी बता देंगे और साथ साथ कोशिश करेंगे कि इसमें पहचान भी बता दी जाए। लेकिन पहले सबसे पहले परिभाषा। किसी वाक्य को सुनकर, पढ़कर या नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं भैया? रस कहते हैं। रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। तो ये 9 प्रकार के मुख्य रस है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है। किसको भैया? वात्सल्य को 10वां रस माना है। किसने? आचार्य हैं विश्वनाथ ने। और रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को 11वां रस माना है। तो यहाँ पर ये हमारे रस के प्रकार हो गए हैं। अगर तत्व की बात करें तो तत्व हैं हमारे 4: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव की बात करें तो स्थायी भाव क्या है? जो भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं परंतु छिपे रहते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं स्थायी भाव। उसे कहते हैं हम स्थायी भाव। मतलब जो छिपे हुए हैं लेकिन जैसे ही मौका मिला, जैसे ही उन्हें कुछ ऐसा अवसर मिला, जैसे ही ऐसी परिस्थिति बनी, तुरंत वे बाहर आ गए, तो वो कहलाते हैं आपके स्थायी भाव। बात करते हैं विभाव की। जो भाव स्थायी भाव को जगाने का प्रयास करते हैं, जगाने में मदद करते हैं, वो कहलाते हैं विभाव। विभाव के 3 प्रकार हैं: आलंबन है, उद्दीपन है और आश्रय है। आलंबन किसे कहा जाता है भैया? जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ तो वो होता है आलंबन, जैसे नायक या नायिका। ठीक है। और इसी का उल्टा हो जाएगा आपका आश्रय। जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है तो वो हो जाता है आश्रय। यहाँ भी नायक नायिका ही होते हैं आश्रय। अब होते कैसे हैं भाई? अब नायक नायक के मन में उत्पन्न हुआ भाव, नायक के मन में उत्पन्न हुआ, नायक के हृदय में उत्पन्न हुआ तो नायक हो जाएगा भैया आश्रय। और देखकर किसा होगा? आप नायक हैं और आपके मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ तो किसे देखकर होगा? नायिका को देखकर होगा। तो जब नायक के मन में भाव उत्पन्न हो तो वो हो जाएगा आपका आश्रय और नायिका उस समय क्या हो जाएगी? आलंबन हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर भाव नायिका के मन में उत्पन्न हो जाए, नायिका के मन में उत्पन्न हो गया भाव, आपकी स्थिति नायिका वाली है और आप जो है नायिका हैं और देखकर किसे? नायक को देखकर ही तो भाव उत्पन्न होगा। नायक को देखकर आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ तो नायिका इस समय क्या हो जाएगी? आश्रय। और नायक क्या हो जाएगा? नायक हो जाएगा भाई आलंबन। अब उद्दीपन क्या होता है? स्थायी भाव को तीव्र करने वाला तत्व उद्दीपन होता है। अब तीव्र करने वाला, वेशभूषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है तीव्र करने में, ठीक है ना। और सौंदर्य भी काफी कुछ डिपेंड करता है तीव्र करने में। उद्दीपन मतलब भाव उत्पन्न करने में ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भैया अनुभव। अगर हम अनुभव की बात करें, मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं
को अनुभाव कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। जो मन के भाव हैं उन्हें हम किस तरह से बाहर निकालते हैं, वही क्या है, अनुभव है। कायिक है और सात्विक है। कायिक जानबूझकर की जाने वाली शारीरिक हरकत, जैसे आंख मारना, सीटी बजाना या कोई अन्य इशारा, वो क्या हो जाएगा भैया, कायिक हो जाएगा। कायिक है और ये इसे क्या कहेंगे हम, अनुभव कहेंगे। अब आंख जो है ऐसा तो है नहीं कि अपने आप लग जाएगी, जब तुम जानबूझकर करोगे इस काम को तभी तो होगी। सीटी अचानक से वैसे तो नहीं बज जाने की। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी, एक दो व्यक्ति हमने ऐसा भी देखा है जो अपना आप ही आंख झपकाता है, वो अपवाद है, उनकी छोड़ दो भैया, उन्हें बीमारी है, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन मोस्टली क्या है, जो आंख मारोगे वो तभी लगेगी जब आंख को एक को झपकाओगे, एक को नहीं झपकाओगे, तो वही आंख मारना कहा जाएगा। और सीटी भी, सीटी अपना आप नहीं बजने की, बजाओगे तब बजेगी। इस तरह से सात्विक भाव को अगर समझें तो स्वतः उत्पन्न होने वाली हरकत जो है वो सात्विक कहलाती है। जैसे आंसू बहाना, आंखें लाल होना, कांपना, इस टाइप की 8 क्रियाएं जो हैं वो सात्विक कहलाती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। सबसे पहले देख लेते हैं इनके स्थायी भाव क्या क्या हैं। स्थायी भाव क्या क्या है, किस रस का क्या स्थायी भाव है, ये देख लेते हैं। तो श्रृंगार रस है, श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। और श्रृंगार रस के बारे में एक बात और समझ लें आप, श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है भैया, श्रृंगार रस को कहा जाता है रसराज। क्या कहते हैं इसे, रसराज। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्या कहा जाता है इसे, रसराज। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन आ जाता है कि रसराज किसे कहा जाता है, रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। और किसने कहा है इसे, आचार्य भोजराज ने, भोजराज ने इस रस को कहा है क्या, रसराज कहा है भैया। ठीक है जी। दूसरा है तुम्हारा हास्य रस का हास हो जाएगा, करुण रस का शोक हो जाएगा, वीर रस का उत्साह हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोध रस का जो है क्रोध हो जाएगा, और अमर्ष, अमर्ष भयानक का भय हो जाएगा, विभत्स का जो है जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य हो जाएगा, और रस का जो है निर्वेद या उदासीनता हो जाएगा, शांत आएगा। ये लिखा होगा वहां पर शांत रस। ठीक है जाइए। तो ये बाद के 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको बिल्कुल रट लें, क्योंकि पहले जितने भी ये 6 रस हैं उन्हें आराम से कोई भी बच्चा, नॉर्मल बच्चा बता सकता है। मैं समझता हूँ कोई दिक्कत वाली वहाँ पर बात नहीं है, लेकिन इनमें दिक्कत है। इनको बिल्कुल आप समझ लें, इनको बिना समझे काम नहीं चलने वाला। ठीक है ना। तो ये 3 आप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मान लें कि जो आपके स्थायी भाव हैं वो बाद के 3 हैं, विभत्स का जिगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, शांत का निर्वेद या उदासीनता कहा जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी हमारे 2 रस और बचे हुए हैं। कौन कौन से, जो बाद में बताए थे हमने, 2 रस और जिक्र किया था 2 रसों का। एक तो वात्सल्य का जिक्र आया था भैया, वात्सल्य। ठीक है। वात्सल्य रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव जो होता है, होता तो रति ही है, लेकिन ये पुत्र विषयक रति होता है। पुत्र से संबंधित जो रति है, जो रति होगा पुत्र से संबंधित, वो भाव हमारा किस में जाएगा, वात्सल्य में जाएगा। इसी तरह से जो लास्ट वाला रस था हमारा, वो था हमारा भक्ति रस। अब भक्ति रस भी, भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो भी रति है, लेकिन इस बार रति किस में चला जाएगा, भगवान के प्रति रति है, वो भगवान के लिए रति है, ईश्वर विषयक रति कहा जाता है। तो ईश्वर विषयक रति जो इसका स्थायी भाव हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो 11 रस हैं, 11 के 11 स्थायी भाव बताए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं एक बार फिर कहूँगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इन 3 को बिल्कुल रट लें, बाकी को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम है। आप 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि रसों में जो रस आना है, आपकी जो यू पुलिस का एग्जाम है या SSGD का एग्जाम है, यहीं तक का आना है। उदाहरण मैं समझता हूँ इसमें बहुत कम चांस है कि उदाहरण आ जाए, 1% भी चांस नहीं है। तो आप जो है यहाँ तक की तैयारी करें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।